नमस्कार दोस्तों। आज पर इस वीडियो में बात करेंगे पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, जो पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल्स आती है, इसको कुछ लोग टेबलेट्स के नाम से भी जानते हैं और ये मेनली कैप्सूल्स के फॉर्म में आती है, तो इसको कैप्सूल्स ही बोलना चाहिए। दोस्तों, जो पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल्स आती है, इसमें 2 ड्रग सोर्स अवेलेबल रहते हैं। एक तो डोमपेरिडोन होता है इसमें, और एक इसमें पेंटाप्रोजोल होता है। दोस्तों, ये जो पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल्स होती है, ये मार्केट में लगभग 120 रुपीज तक इसकी 10 कैप्सूल्स की एक स्ट्रिप अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं अपने शरीर में क्या काम करती है और कौन कौन सी कंडीशंस में इसको देनी चाहिए। दोस्तों, ये जो पेंटाप्रोजोल होता है, ये एक प्रकार से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, जो अपने स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको कम करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो डोमपेरिडोन होता है, ये एक प्रकार से प्रोकाइनेटिक की तरह काम करता है, जो अपने अपर जीआई सिस्टम होता है, जैसे इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें कोई खाना पड़ा हो तो वो धीरे धीरे पेरिस्टालसिस की हेल्प से आगे बढ़ता रहे। तो इस प्रकार से प्रोकाइनेटिक की तरह काम करता है। दोस्तों, आखिर होता क्या है कि कुछ पर्सन्स होते हैं जिनके कॉमनली गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज एक डिजीज होती है, जीईआरडी के नाम से जानते हैं इसको। तो इसकी समस्या रहती है, या फिर किसी के गैस्ट्राइटिस मतलब पेट में अल्सर मतलब पेट में छाले हो जाना। इसके अलावा किसी के एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, या फिर किसी के इंडाइजेशन की, खाना सही से नहीं पचता। तो ये समस्याएं रहती है। तो ये जो सारी समस्याएं होती है, ये अपने स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसकी अमाउंट एक्सेसिव होने की वजह से, या फिर इसकी अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से ये समस्याएं देखी जाती है। जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, जीईआरडी हो गया, एसिडिटी हो गया, इंडाइजेशन हो गया, ये हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अपने स्टोमक में एसिड ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एसिड होता है बैक फ्लो मारता है, रिगर्जिटेशन होता है इसोफेगस में, जिसकी वजह से जो स्टर्नम बोन होती है, मतलब चेस्ट के पीछे हार्ट बर्न होता है, मतलब स्टर्नम के नीचे दर्द होने लग जाता है, जलन होने लग जाती है, खट्टी डकार आने लग जाती है। जो स्टोमक का कंटेंट होता है खट्टा खट्टा, वो मुंह में आने लग जाता है। या फिर हिकअप्स मतलब बार बार बेल्चिंग, डकार आना, हिकअप्स, हिचकियां चलना, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। गैस्ट्राइटिस में स्टोमक में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, स्टोमक में ब्लीडिंग हो सकती है, वॉमिटिंग आ सकती है ब्लीडिंग के साथ में। इसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, वो वॉमिटिंग के साथ में बाहर आ सकता है। एसिडिटी में जो खट्टी खट्टी डकार होती है, वो आ सकती है। बार बार फ्लैटुलेंस मतलब बार बार गैस पास होना, ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। और इनडाइजेशन मतलब जो खाना होता है वो सही से नहीं पच पाने की वजह से, जो स्टोमक में ज्यादा टाइम पड़े रहने की वजह से बार बार हिकअप्स आना, रिगर्जिटेशन होना स्टोमक कंटेंट का, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं इन कंडीशंस में। तो दोस्तों, इस कंडीशन में ये जो पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल्स होती है, इसमें जो ये डोमपेरिडोन होता है, ये प्रोकाइनेटिक की तरह काम करता है, जो स्टोमक के कंटेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स की हेल्प से आगे बढ़ाने का काम करता है, ताकि जो खाना होता है वो ज़्यादा टाइम तक अपने जीआई ट्रैक्ट में नहीं पड़ा रहे, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में नहीं पड़ा रहे, जिसकी वजह से अल्सर्स, इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो पेंटाप्रोजोल होता है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लासिफिकेशन की ड्रग होती है। जो ये HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके सीक्रेशन को कम कर देता है। ये इसके सीक्रेशन को कम करने की वजह से जो गैस्ट्राइटिस, पेट में अल्सर्स हो रहे थे, वो भी ठीक होने लगते हैं धीरे धीरे। जीईआरडी की समस्या भी ठीक होने लगती है, एसिडिटी की समस्या भी ठीक होने लगती है, और जो इंडाइजेशन होता है उससे भी रिलीफ मिलता है। तो ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो पेंटाप्रोजोल होता है, ये HCl के सीक्रेशन को डिक्रीज करता है, जिससे जो डकार आ रही है, हिकअप्स मतलब हिचकियां, बेल्चिंग, डकार आना, ये सिम्टम्स भी ठीक होते हैं। और साथ साथ में किसी के बार बार गैस पास होने की, फ्लैटुलेंस पास होने की समस्या भी रहती है, तो इसमें भी राहत मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये दवा काम करती है। दोस्तों, इसको हमेशा जो पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल्स होती है, इसको हमेशा खाली पेट ही लेना चाहिए। तो इसलिए प्रीफर किया जाता है इसको मॉर्निंग में खाली पेट, जैसे सुबह उठते ही खाली पेट इसको पानी के साथ में कैप्सूल्स को लेना होता है, तो ज्यादा इफेक्टिव रहती है।
दोस्तों पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल्स की अगर अपन साइड इफेक्ट्स या फिर दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें, तो इसको ज्यादा डोज में लेने की वजह से या फिर इसकी टॉक्सिसिटी अपने शरीर में होने की वजह से इसके दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। जैसे डायरिया हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स में दस्त लगना, हेडेक, सर में दर्द होना, ड्राई माउथ होना मतलब मुंह सूखा सूखा रहना। इसके अलावा जैसे फ्लैटुलेंस होता है वो ज़्यादा पास आउट हो सकते हैं। स्टोमक पेन मतलब पेट में दर्द भी इंक्रीज हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, ये इसके दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दवा की टॉक्सिसिटी, दवा का जो डोज होती है वो अपने शरीर में कम होने लगती है, तो वैसे वैसे सिम्टम्स भी ठीक होने लग जाते हैं अपने आप। दोस्तों पेंटॉप डीएसआर जो टेबलेट्स होती है वो हमेशा आप डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। अपने आप से कभी भी दवा को काम में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर मतलब जो लीवर होता है उसके काफ़ी लंबे समय से डिजीज चल रही हो, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, या फिर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से रीनल फेलियर या फिर किडनी फेलियर की शिकायत हो, या फिर कोई लेडीज हो जो प्रेग्नेंट स्टेज में है, लैक्टेटिंग स्टेज मतलब बच्चों को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में और बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में ही काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट आने के या फिर टेराटोजेनिक इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों पेंटॉप डीएसआर जो टेबलेट्स होती है इसकी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।